नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी कैप्रिकॉन क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर का कार्ड। उनको लगता है क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। कैप्रिकॉन 9 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स द एम्प्रेस के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, लेकिन परिवार को ये नहीं दिखा सकता कि ये इतना परेशान है, इतनी दुखी है, इनके मन में इतना दर्द है। इसीलिए ये खुद के चेहरे पर एक नकाब रख रहा है, खुद को ग्रूमिंग कर रहा है, परेशानी को ढकने की कोशिश कर रहा है और खुश रहने की दिखावा कर रहा है। हालांकि ये अपनी इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है और ये चीज उनके जीवन में अचानक से आया है। ये सोच बोल सकते हो आप, ये समझदारी बोल सकते हो, ये कला भी आप बोल सकते हो कि पहले शायद ये बहुत ज्यादा वोकल थे, बहुत ज्यादा हर चीज में एक्शन ले लेते थे, लेकिन इन दिनों अचानक इनमें ये परिवर्तन आया है या फिर इस रिश्ते में ऐसी सिचुएशन कैसे आ गया, ये सोच के भी ये खुद को संभाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कुछ अलग। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, द हारोफंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप इंतजार कर रहे हो इनके आने की, शादी को स्टेबल बनाने की, कमिटेड रिश्ता बनाने की, क्योंकि आपके लिए ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है और आप एक निर्णय की भी इंतजार कर रहे हो। साथ ही साथ आप इनके टेक्स्ट कॉल मैसेज का भी इंतजार कर रहे हो। शायद इनके साथ आपका बात नहीं हो रहा है महीनों से, कुछ लोगों के लिए हफ्तों से, कुछ लोगों के लिए महीनों से बात नहीं हो रहा है। तो आप उस चीज का इंतजार कर रहे हो कि कब ये इंसान एक्शन लेंगे, कब निर्णय लेंगे, कब आके बात करेंगे और कब शादी या स्टेबिलिटी या कमिटमेंट के बारे में हमारे में बात होगी। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो आप शादी को बरकरार, शादी को स्टेबल बनाने के इंतजार में हो, क्योंकि हो सकता है ये इंसान गुस्सा गुस्सा करके आपसे दूर है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं टॉरस। टॉरस, आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। टॉरस हाईलाइटेड है।
सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ तो देख रही हूँ कि सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं टॉरस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टॉरस आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं, ये चाहते हैं, ये याद तो आपको कर रहे हैं आपके पर्सन, ये आपके साथ बिताया हुआ पल को भी याद कर रहे हैं, लेकिन ये आपके रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है और ये चाहते ये है कि आप रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करें, आप थोड़ा सा रिश्ते में स्टेबिलिटी क्रिएट करें। जैसा कि आप उनसे उम्मीद कर रहे हो, ये भी आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं। आप बहुत रेस्टलेस एनर्जी में रहते हो, बात बात पर आपको गुस्सा आ जाता है, आप परेशान हो जाते हो, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि आप अपनी गुस्से पर काम करें, बैलेंस करें। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिश्ते संभालने के लिए गुस्से संभालना भी बहुत बड़ी बात होता है। तो आपको एक निर्णय लेना चाहिए। जिन लोगों के पास दो रिश्ते हैं, उनके पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों में से किसी एक रिश्ते को चूज करें। ऐसा नहीं कि आप शादी को चूज करके और उनको भी पकड़ के रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, इसलिए दो ही रिश्ते खराब होते हैं। तो आपको एक रिश्ते में अपना फोकस डालना चाहिए। ये थर्ड पार्टी वाले की एनर्जी है, जो कि रिश्ते में आते जाते रहते हैं, जो भी टॉरस रिश्ते में आते जाते रहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं और आप उनसे क्या चाहते हो टॉरस। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया जस्टिस का कार्ड। मैं बोल रही थी ना, बहुत सारे लोगों का जो है दो रिश्तों में जगलिंग करना पड़ रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कुछ टॉरस ऐसे हैं जो साथ में काम भी करते हैं, लेकिन अभी बात नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो डिजिटली कम्युनिकेशन करे, साथ में जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करे, कंफ्यूजन से बाहर आए, क्योंकि काम पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। धोखा ये आपको नहीं दे रहे हैं, तो आपको उनके साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, कम्युनिकेट करने की जरूरत है, साथ में मिलके जो काम कर रहे थे उस काम करने की जरूरत है। आपको इनके साथ जस्टिस करने की, बैलेंस करने की जरूरत है रिश्ते में। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आप सॉरी कैप्रिकॉन, माफ कीजिएगा, ये कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रहा है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, कैप्रिकॉन के रिश्ते की आउटकम, कैप्रिकॉन की रिश्ते की आउटकम, कैप्रिकॉन के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिश्ते की आउटकम। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड में आया है आउटकम। देख लेते हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं नाइन ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, एक स्टेबल एक्शन लिया जाएगा, कम से कम बात होगी। जो भी रिश्ते में
परेशानी चल रहा था, उसके लिए तो आप लोग प्रेयर कर ही रहे हो यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहे हैं। आप लोगों की रिश्ते में एक मैच्योर निर्णय लिया जाएगा और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम था, जो भी चीज़ें अनकवर्ड थी, उसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। आप लोग बात करोगे, एक्शन लिया जाएगा, रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मैच्योरिटी से। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचा आके बोल दिया या फिर से लड़ेंगे, नहीं। बहुत मैच्योरिटी से यूनिवर्स की भरोसे फिर से आप लोग एक साथ आने जा रहे हो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। कैप्रिकॉन, ये कुछ लोगों के लिए साल भी हो गए हैं इस रिश्ते में, परेशानी है, सालों का परेशानी भरा रिश्ता है, तो धीरे धीरे चीजें सही की तरफ जा रहा है। यस, रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि आप लोग, बहुत लोग जानते हो कि आज जो कार्ड आया है वो बहुत सारे लोगों के लिए अब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होते होते वो सच्चाई में आता है, इसीलिए रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है कि अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि बहुत दिनों से पॉजिटिव कार्ड आ रहा है कि हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन वो होगा, इसीलिए वक्त लेके होगा, तो आपको डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। डेफिनेटली जो कार्ड आया ये बहुत अच्छा चीज है, यूनिवर्स ने आपसे कहा कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी इंसान को माफ नहीं कर पाओगे उनकी पास्ट की हरकतों से, पास्ट की बिहेवियर से, तो आप तो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप पास्ट में ही उलझे हुए रहोगे। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ और आगे बढ़ो, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।